पूरी दुनिया में साहिली पट्टी को आलूदगी से बचाया जाता है और हमारे मुल्क में इसी साहिली पट्टी पर जिस तरह से एनवायरमेंटल लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मछली पकड़ने आने वालों की तलाशी तो होती है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी बड़ी गैर कानूनी आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो किसी को दिखाई नहीं दे रही। समंदर किनारे हड्डियों की फैक्ट्रियां, चर्बी, सड़े गले मुर्गी के आज़ा और चमड़े की कतरनों और चर्बी की तह से निकाले जाने वाला तेल यहाँ तैयार हो रहा था। खुफिया की टीम ने EPA के हमरा इस बड़ी गैर कानूनी फैक्ट्री को बंद करवाने की पूरी कवरेज की। इस जगह खड़े होना और बात करना कितना मुश्किल था, खुफिया के कैमरों में क्या क्या कैद हुआ, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। किसी भी मुल्क की खूबसूरती समंदर से होती है और समंदर से मछली और झींगे पकड़कर ज़रे मुबादला कमाया जाता है। आज का प्रोग्राम उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जिन्होंने समंदर किनारे आलूदगी फैलाने वाले कारखाने बनाए। कहीं कोई मछलियां सड़ा रहा है तो कहीं कोई मुर्गी की आलाइशें पका रहा है, कहीं हड्डियों और चर्बी से तेल तैयार हो रहा है और कहीं चमड़ा फैक्ट्री से निकलने वाली कतरने पकाकर बुरादा बनाया जा रहा है। महकमा माहौलियात की एजेंसी EPA ने अचानक खुफिया की निशानदेही पर इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया ताकि इन लोगों की वजह से फैलने वाली आलूदगी और यहाँ से निकाले जाने वाला तेल और चाय की पत्ती जैसा बुरादा कराची के आवाम की खुराक का हिस्सा न बन जाए। इस ताफुन ज़दा माहौल में खड़े होना भी एक इम्तिहान था। समंदर किनारे कई एकड़ पर गिलाजत भरे काम की इजाजत किसने दी? समंदर की हिफाजत करना कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है कि कैसे समंदर के अंदर से लकड़ियां तक काटी जा रही हैं और समंदर किनारे लगी ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयां और इनमें पकने वाला गंदा ताफुन जो धुआं फैला रहा है, कई कई किलोमीटर दूर से गुजरने वाले की जिंदगी भी अजीरन है। समंदर किनारे बनने वाला ये घी नुमा तेल बकौल इनके साबुन के कारखानों को सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन क्या ये तरीका मशकूक नहीं? हर काम को करने के कुछ सलीके होते हैं, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त हम EPA के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कामरान खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान खान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, इस वक्त जो है वो समंदर किनारे कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो वायलेशन कर रही हैं और समंदर के किनारे पोल्यूशन फैलाने का काम कर रही हैं। ऐसी फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो EPA क्या कार्रवाई करेगा? EPA ने पहले भी ऐसी फैक्ट्रीज़ को बंद किया था जो इलीगल ऑपरेशन कर रही हैं फील्ड में, और मज़ीद ये कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने निशानदेही की। आज हम ऑपरेशन करेंगे वहाँ पे, अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है उस इलाके में तो फौरी तौर पे उसको जो है नोटिस इशू किया जाएगा और जो भी कानून का तकाजा है उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। सही, आपने कहा फौरी तौर पे नोटिस इशू किया जाएगा। इस तरह की जो वायलेशन हो रही होगी, पोल्यूशन फैला रहे होंगे, तो उसमें नोटिस की ज़रूरत क्यों आएगी? फौरी तौर पे आप सील नहीं कर सकते? हमारे पास सील करने की भी पावर है, बट वी हैव टू फुलफिल द कोडल फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द लॉ। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, विज़िट करते हैं, जो वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन है उसको एड्रेस करते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चले चलते हैं, फिर वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि EPA की टीम ऑन बोर्ड है और हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर जो है वो पॉल्यूशन फैलाने का तमाम तर मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। ऐसा समंदर किनारे इतनी खूबसूरत जगह है, इस तरह की जगहों पर तो गेस्ट हाउस होते हैं, कोई अच्छी जगह बनाई जाती है और यहाँ पे जो गंद हम देख रहे हैं। आइडियली इस फैक्ट्री को यहाँ पे अपना ऑपरेशन लेने के लिए प्रॉपर मनसूबाबंदी करनी चाहिए। अच्छा, आप लोग अब अपनी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? यहाँ पर जो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो है वो चिकनाई से जो है वो घी निकाला जाता है। अब ये जब इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे तब पता चलेगा कि आया ये घी खाने पीने की जगहों पर सप्लाई हो रहा है या ये साबुन फैक्ट्रीज को दे रहे हैं या जो भी करें, लेकिन है तो ये वायलेशन ना। वायलेशन डेफिनेटली जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की तो मतलब खुल्ला मतलब वायलेशन जो है इसमें मौजूद है।
इसमें जो हमारा स्कोप ऑफ वर्क है, हम यकीनी तौर पे अपने स्कोप के मुताबिक इन पे जो है कार्रवाई करेंगे और हम फूड कंट्रोल अथॉरिटी से भी जो है वो कांटेक्ट करते हैं कि क्या मतलब मिटिगेशन मेजर्स वो ले रहे हैं इम्प्रॉपर प्रोविज़न ऑफ द फूड की। सही, अभी तक कोई लेट्स सी बंदा देखें यहाँ पर क्या नहीं आया? होता है। नहीं, अभी तक पूछा कोई आपने नहीं यहाँ पे मौजूद है? अच्छा, ये इन्होंने भट्टी बनाई हुई है जिस पे ये आग जलाते होंगे। आप देखें इसमें कौन सा फूड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये लकड़ियाँ जलाकर इस तरीके से जो है वो इसको ये पकाया जो है जाता ये वुड फायर्ड है और इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और मज़ीद में इनके एफिलेंट्स भी देख रहे हैं, इनके पास कोई ट्रीटमेंट प्लान भी मौजूद नहीं है। मौजूद है। तो आप स्मोक गैस यहाँ जो से है निकलता पता होगा, करें, इस फैक्ट्री को हम बंद कर दें। स्मोक निकलता होगा, फ़ज़ा में आलूगी बनने का सबब बनता बिल्कुल अपनी जो है वो कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है यहाँ का स्मोक। और इनका जो एफिलेंट वाटर है जो मैंने यहाँ पे ड्रिंक में देखा है वो भी जो है मतलब ट्रीटेड नहीं है। हमारे पास वाज़े होगा। तौर और पे इसी जो है तरीके से समंदर में शामिल होता होगा। जी बिल्कुल, देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है और हमारे पास क्लियरली वाटर कमीशन के डायरेक्टर मौजूद हैं। सही, और जो इनका एस्थेटिक है जी, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो है इनका वो भी हमने देखा है। इट इज़ यू नो द कम्प्लीटली इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सोर्सेज, दे हैव टू स्टॉप इमीडिएटली। क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ऐसे तो नहीं चल रही थी ना, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर, अभी यहाँ से सब गायब हो गए। हाँ, इस वक्त हमें यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। सही, ये सिर्फ अच्छा ज़रा थोड़ा चेक कर लें, ये सिर्फ एक यही ऐसा कढ़ाया है जिसके नीचे आग जलाई जा रही है, और भी जगह हैं आपने देखी फैक्ट्री, कितनी जगह ऐसी है? बॉयलर्स मौजूद है, हाँ, बिल्कुल इन है, बॉयलर्स के नीचे इसी तरह इन लकड़ियों की तरह आग जलाई जाती है। अगर लकड़ियों से भी जलाई जाती है और शायद इन्होंने कोई और सिस्टम नहीं किया। हम जो अपनी कार्रवाई है वो इंशाल्लाह हम कल से इनको नोटिस इशू करेंगे और इनको हम सही, बुलाएंगे। अभी हमें देखते हुए सब यहाँ से भाग गए, आपके नोटिस की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे? तो कोई नहीं value नहीं, ऐसा नहीं सील है। कर नोटिस सकते? नोटिस देखें, सील का तरीका है। अगर आपके नोटिस अब यहाँ पे पे कोई मौजूद रिप्लाई नहीं आया तो फिर हाँ, आप क्या करेंगे? फिर हम सील करेंगे। वो कोर्ट ऑफ लॉ में डीजी साहब इसको जो है ना हमारे यहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत हम जो है ना कोर्ट ऑफ लॉ के हवाले कर सकते हैं, इमीडिएटली इनको स्टॉप वर्क भी कर सकते हैं। हमारे लॉ में प्रोविजन है कि हम इसको अपनी इनका कहना है पहले एक नोटिस भेजा जाएगा, अगर नोटिस पे किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं आया और कुछ नहीं हुआ तो फिर हम इसे सील करने का तैयार रखते हैं। महकमा माहौलियात सिंध की एजेंसी EPA खुफिया ने तमाम तर शवाहिद इदारे को फराहम किए और फिर इलाका पुलिस के हमरा जब फैक्ट्री पर पहुंचे तो हर तरफ खून, गिलाजत, ताफुन, हड्डियां, मुर्गी के पंजे और कढ़ाइयों में पकने वाला बदबूदार तेल मिला। लेकिन लोग फरार होने में कामयाब हो गए। इस तरह से ये काम जारी नहीं रह सकता, इसलिए जितने शवाहिद इकट्ठा करने थे किए जाने लगे, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। अब ये पर देखें आप, ये पर भी आपको नज़र आ रहे हैं, जिससे साफ महसूस हो रहा है कि मुर्गी की जो है वो आलाइशें और आलात वगैरह जो उसकी तमाम चीज़ें जो इस्तेमाल नहीं होती हैं, जिनको फेंक दिया जाता है, उनको दोबारा से रीयूज़ किया जा रहा है। फैक्ट्री में दाखिल हुए तो दूर दूर तक फैली चिकनाई और ड्रमों में निकला घी तेल। EPA के एरिया इंचार्ज ये खुफिया कारखाने देखकर दंग रह गए कि कैसे इतना बड़ा गैर कानूनी काम मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। यहाँ काम करने वाला एक भी इंसान नजर नहीं आया। लग रहा था यहाँ हशरात और कुत्ते बिल्लियाँ काम करते हैं, क्योंकि इंसान तो चार दीवारी कूद कर फरार हो चुके थे। इतने बड़े पैमाने पर चलने वाली ये फैक्ट्री किसकी पुष्पनाही पर चल रही है, ये एक सवालिया निशान है। इससे पहले हमने आपको मुख्तलिफ फैक्ट्रीज दिखाई थी जहाँ पर जो है वो फ़िशेस वगैरह जो है वो उनको ड्राई किया जाता था, फिर उनका कुछ बनाया जाता था और वो
जो है वो ऐसी ग़िज़ा बनाई जाती थी जो कि जो है मुर्गियों को दाने के तौर पर जो है वो दी जाती थी, यानी फीड तैयार की जाती थी। अब यहाँ पर जो है ये बोरियों में मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से भी जो है वो बोन्स वगैरह मौजूद हैं जो ये ज़ाहिर कर रही हैं कि शायद ये जानवरों की हड्डियाँ हैं। हाँ, ये लुक्स लाइक यू नो कि ये बर्ड्स। ये देख लें, ये आप इससे चेक करें, ये पंजा है, ठीक है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि मुर्गी की दुकानों पे जो तमाम वेस्ट वगैरह होता है, जिसमें पंजे हो गए, उसकी अंतड़ियाँ हो गई और तमाम इस तरह की जो चीज़ें हो गई, वो यहाँ पर लाई जाती हैं और उससे शायद मेरा ख्याल है जो है वो फिर वो तेल, घी, जो भी इनका कहना है कि हम साबुन की फैक्ट्री को देते हैं या वो घी बनाने की फैक्ट्री को देते हैं, तो ये यहाँ पे मौजूद होते तो ये कुछ ज़्यादा और डिटेल से बताते। लेकिन यहाँ पर ये 1, 2, 3 ये आप देखें, ये जो पंजे आपको नज़र आ रहे हैं उससे आपको पता चल रहा है कि मुर्गी की दुकानों पे जो तमाम वेस्ट होता है वो यहाँ पे लाया जाता है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी भी तरीके से ना तो खाने पीने में हलाल है और ना ही इनको जो है इस तरीके से पका कर जो है वो इनका तेल, घी या इसमें से चिकनाई कशीद की जा सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इतनी सारी जो लकड़ियाँ इन्होंने काट कर यहाँ पे रखी हुई हैं, इतने सारे दरख्त जो है वो इन्होंने काटे हुए हैं, तो इसकी भी इजाज़त ये वुड चाहिए कटिंग है? प्रोसीजर को हमें स्टडी करना होगा कि ये लकड़ियाँ जो हैं ये कहाँ से लाए हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये लोकल मैंग्रोव्स हों या, बट इट डजंट सीम यू नो द मैंग्रोव। अच्छा देखिए, बाज़ दरख्तों पे जो है ना वो ऐसा फील हो रहा है कि ये जड़ों समेत जो है वो उखाड़ कर ये लेकर आए हैं, तो मतलब एक तो ये भी वायलेशन है। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि ये दरख्त जो है किस इलाके से लाना है, उनके पास परमिशन थी वहाँ पे वुड कटिंग। तो ये कितनी बड़ी जगह है, ये कितने रकबे पे हैं? 5 एकड़ होगा दरख्त। सही है, मतलब ये इतनी बड़ी जगह पर ये इतना खुलेआम ये काम कर रहे हैं, इसलिए तो इससे पहले इसकी नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था। EPA ने पहले भी ये फैक्ट्रियाँ बंद की थी। इसके बराबर में भी हमें यहीं से आइडेंटिफाई हुआ है कि इसी तरह का काम चल रहा है और वहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। आइए। ठीक है, चलें, हम एक और फैक्ट्री चलते हैं क्योंकि यहाँ से तो तमाम लोग जा चुके हैं। इनका कहना ये है कि पहले इनको नोटिस सर्व करेंगे, नोटिस पे अगर किसी किस्म का कोई भी जो है वो इन लोगों ने राब्ता नहीं किया, किसी किस्म का कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया गया, तो फिर उसके बाद जो है ये इख्तियार रखते हैं कि इसको सील करें। अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से मुर्गी के पंजे वगैरह जो है वहाँ पे मौजूद थे और ये बोरियां हैं, इनमें भर के किस तरीके से लाया जाता है। इसमें पर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है ये तेल निकाला गया है, ठीक है। फिर ये तेल इसी तरीके से जो है, जिस तरह ये ट्रक मौजूद है, इसी तरह वो दूसरा ट्रक होता है जिस पे ईडिबल ऑयल वगैरह लिखा होता है, उसमें ये ट्रांसफ़र करते हैं और फिर भेज देते हैं। फिर वो आपके और हमारे घर में एज आ ओलियन ऑयल भी आ जाता है या किसी और तरीके से भी आ जाता है, या दूसरी इस तरह की जो जगह हैं जहाँ पर चिप्स वगैरह फ्राई होती है या बेकरीज़ हैं या समोसे वाले हैं, वो इस तरह का ऑयल ख़रीदते हैं क्योंकि इनको ये ऑयल कम पैसों में मिलता है और फिर ये खाने पीने में भी इस्तेमाल होता है। अब ये पर देखें आप, ये पर भी आपको नज़र आ रहे हैं, जिससे साफ महसूस हो रहा है कि मुर्गी की जो है वो आलाइशें और आलात वगैरह जो उसकी तमाम चीज़ें जो इस्तेमाल नहीं होती हैं, जिनको फेंक दिया जाता है, उनको दोबारा से रीयूज़ किया जा रहा है। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वो लोग कौन थे जो यहाँ काम कर रहे थे और इन लोगों ने राह फरार कहाँ से इख्तियार की। सबसे पहले निचली दीवार के पास जाकर देखा तो पता चला कि बराबर वाली फैक्ट्री में भी कोई 2 नंबर काम चल रहा है। ये बात नोट करने की है कि EPA की NOC की अदम मौजूदगी में ऐसा काम चलाना गैर कानूनी है। महकमा माहौलियात के अफसरान भी परेशान हो गए कि चमड़े के छोटे छोटे पीस को लकड़ियों पर जलाकर इसका काला बुरादा क्यों बनाया जा रहा है, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। या मेरे रब, मैं जो सोच रही हूँ वो ना हो, चाय की पत्ती ना हो भाई।
बराबर वाली फैक्ट्री के दरवाजे खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि साबका फैक्ट्री के फरार अफराद भी इसी फैक्ट्री में छुपे बैठे थे। जब दरवाजा खुला तो चौकीदार ने साफ इनकार कर दिया कि इस साबका फैक्ट्री से ना तो कोई इस फैक्ट्री में आया है और ना ही कोई गलत काम हो रहा है। गिलाजत भरे इस काम के पास खड़े होने से हमारे कैमरामैन और खुद EPA के अफसरान की तबीयत खराब हो गई, मगर शायद ज़मीर फरोश अफराद के लिए इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं। किस चीज़ की फैक्ट्री है बाबा जी? मैडम ये चमड़े का फैक्ट्री है, चमड़े से ये चीज़ बन रहे हैं। क्या बन रहा है? पता नहीं मैडम, हमको क्या पता। आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं पता? नहीं, बस यही चीज़ बन रहे तो हैं। यही चीज़ क्या कहाँ जाती है? ये सेठ लोग बेचते, पता नहीं किधर बेचते। कहाँ बेचते हैं? ये सुखा के किस फॉर्म में यहाँ से जब जाता है तो किस फॉर्म में होता है? ये तो मेरे को आगे तो ये सेठ चमड़े का कैसे? ये जो गाड़ी है ये तो ऐसा लग रहा है कि अलाइशों वाली गाड़ी है। नहीं लाशों वाला नहीं है। सही किस फॉर्म में होता है जब ये जाता है यहाँ से? ये तो सेठों को पता होगा। नहीं, जब ये अभी इस पे आप वो जैसे मतलब चलवा रहे हैं, ट्रैक्टर चलवा रहे हैं, तो ये फॉर्म आखिर में किस फॉर्म में बनता है? जैसे ये बन गया ना, उधर आके पिसाई हो जाएगा। अच्छा, फिर चूरा बन जाएगा? चूरा बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा। चाय की पत्ती जैसा हो जाएगा? हाँ, फिर वो लेके जाएगा सेठ लोग। अभी अल्लाह को पता है। या मेरे रब, मैं जो सोच रही हूँ वो ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ जिस तरह ये चूरा नज़र आ रहा है, ये अब चाय की पत्ती ना हो भाई। नहीं चाय का पत्ती नहीं है मैडम। फिर बिल्कुल चाय का पत्ती, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो फिर क्या है? ये कोई पता नहीं, कोई बोलते कि पौधों में पौधों के लिए खाद है। डालते हैं, हाँ। खाद में। तो ऐसा कोई डालते बोलते कि तो आपको पता होता ना इन पौधों पे डाला होता है, नकली पौधा लगाने की जरूरत क्या पड़ती फिर आपको? नहीं, ये तो खैर ऐसी मैंने शुगल के लिए मैंने लगाया, ये सेटों नहीं मैंने खुद लगाया। सही, क्या लग रहा है आपको? ये क्या है? चेक करना पड़ेगा। ये तो मुझे लग रहा है कि चाय की पत्ती वत्ती बनाते इनके हैं, अपने मुंह क्या से चाय की कराते पत्ती हैं। का लफ्ज निकला है। ये फ्यूम चला रहे हैं फॉर्म में, इसको फिर ये खिला रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पर। ये सही, आप वहाँ से लेकर आए जो तैयार फॉर्म है? तैयार फॉर्म लेकर आए आप? सही, ये रॉ क्या है इसका? रॉ जो रॉ होता है वो भी बताएं। तो ये चेक कर लें, यहाँ लकड़ियों से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं ये? चेक करते हैं अभी। सही है, तो इनको भी तो जरूरत पड़ेगी ना? ये सारा का सारा जो ठीक है है। ये चमड़ा है, जो बड़े जानवरों का चमड़ा नहीं, उसका कचरा है। चमड़ा भी हो रही है, ये कचरा है। कचरा है, यानी कि कचरा। बुरादा, इसको हम लोग बुरादा। सही है, कचरे का भी काम होता है यहाँ पर। फिर इसे क्या करते हैं आप? पकाते हैं इसको? ये स्टीम के जरिए पक जाएगा, फिर पिसाई हो जाएगा। हाँ, फिर पता नहीं सेट हो। दिखाएं फॉर्म, दिखाएं इसकी। ये चमड़ा का, ये तो फोम है, ये देखें चमड़ा का, ये तो फोम है। सब नहीं है, ये पका हुआ है। ये देख लें भाई, ये इन्होंने तैयार फॉर्म दिखाई है। अब भला आलमुल गैब ये क्या है, क्योंकि ये इनका ये कहना है कि इनको पता ही नहीं है। आप बाबा जी कितने अर्से से काम कर रहे हैं? मैं 2-3 साल से तो आपको पता तो होगा ना ये क्या चीज़ पता है ना, यही चीज़ पिसाई होते हैं। नहीं, ये फिर आखिर में जाती किस मकसद के लिए, किस पर्पस? मैडम कसम से ये मेरे को आगे पता नहीं कि ये पता किधर, होना क्योंकि चाहिए ना आपको। तो हम तो अपने तनख्वाह के मंगवा रहे सर, ये कच्चा है और ये पक्का है? मतलब ये पक्का है और ये कच्चा है, ये कच्चा ये ना रॉ मटेरियल। मैंने सुना कि पौधों को डालते हैं, अभी अल्लाह को पता है कि क्या कर। मैंने ये सुना बोरियों में जाता है ये बोरियों में जाता है या पैकेट में जाता है? बोरियों में बड़े बड़े यहाँ से कहाँ बोरियों। जाता है? यहाँ से ये जो खरीदार लेते वही डिलीवरी जा। क्या किलो देते हैं ये? सर खुदा की कसम पता नहीं है। सही है, कोई आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं मौजूद जिसमें लिखा हो? नहीं, वो सेठों के पास होगा मेरा। ठीक है, मैं अब तो सेठ चौकीदार। को बुलाएं। सही है। चलें जी, सेठ को बुला रहे हैं। इंस्पेक्टर नदीम बात कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से। हाँ, ये किस चीज़ का काम करते हैं आप? नहीं, लेदर मिक्स को प्रोसेस करते हैं। ये आपने जो इतना इन्वायरमेंट डैमेज कर रहे हैं यहाँ पर सी साइड पे, कहाँ पर हैं अभी आप इस वक्त? तो आ सकते हैं आप यहाँ अपनी फैक्ट्री में? नहीं, आप यहाँ आ जाएं, हमारे साथ मीडिया भी मौजूद है, आप फौरी तौर पर यहाँ पहुँच सकते हैं, तो आ जाएं। सर, ये हम इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं, हमारे साथ मीडिया की टीम, अब तक की टीम भी साथ है, तो आप यहाँ आ जाए ना। आपके पास इन्वायरमेंट की कोई अप्रूवल है? आप आ जाएं यहाँ पर, आगे बात करें।
ये आपको अतराफ में नज़र आ रहा है, ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। ये इन्होंने दिखाया कि ये रॉ मटेरियल है और ये वेस्ट जो लेदर वेस्ट हो जाती है ये वो है। फिर उसके बाद उसको स्टीम दी जाती है, फिर यहाँ पर जो है उसको ड्राई करने के लिए रखते हैं। फिर ये ट्रैक्टर जो है वो चलाते हैं और उसके बाद जो रॉ फॉर्म होती है पीसा जाता है, वो रॉ फॉर्म ये होती है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये रॉ फॉर्म होती है। लेकिन अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। और यहाँ पर जो है इनके जो चौकीदार मौजूद हैं उनको भी नहीं पता ये क्या है। यहाँ मालिक होता तो वो बताता क्या है। उन्होंने EPA के डिपार्टमेंट से उनकी बात करवाई, लेकिन उन्होंने इन दी एंड नहीं बताया क्या है। EPA इनको यहाँ पे नोटिस सर्व कर रहा है, उसके बाद ये उनके ऑफिस आएंगे, फिर जो भी कानूनी कार्रवाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इनके खिलाफ कर सकती है वो अमल में लाई जाएगी। चौकीदार को जब अरेस्ट करने की धमकी दी गई कि सच सच बताओ तुम्हारे पीछे कौन है, ये ग़लाज़त भरा काम किसके कहने से चल रहा है, तो मालूम हुआ खलील नामी शख्स इस माफिया का सरगना है। और ये क्या बन रहा है किसी को कुछ नहीं पता कि ये चाय की पत्ती है या कुछ और। अनप्रोसेस्ड चमड़े से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो बन सकती है, लेकिन यहाँ जो चमड़ा आ रहा था वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रोसेस शुदा था। डिप्टी डायरेक्टर EPA के अहकामात पर यह काम बंद करवाया गया, लेकिन इतना बड़ा काम किस मुनज़्ज़म नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा था, ये एक सवालिया निशान है जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कैसे चेंज आएगा। फोन कॉल्स आना शुरू हो गई कि हम तो खाद बना रहे हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहला इशू ये कि समंदर किनारे या आलूदगी फैलाने वाला काम नहीं चल सकता। दूसरा, इन चमड़े के पीस जलाने वाली फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी मैंग्रोव की लकड़ी है और इसे काटना भी जुर्म है। और यहाँ काम करने वाले लोगों की हालत बता रही है कि यहाँ किस कदर गलाजत से भरपूर काम जारी था। यहाँ कपड़ों, बालों और जूतियों में इतनी बदबू थी कि 2 दिन तक कुछ खा पी नहीं सके। हाँ भाई, क्यों भाग गए थे? मैं खाना खाने गया था, बच्चों को बिठा के गया था। सही, मुंह में तो गुटखा भरा हुआ है। आपने आपके खाना खाने गए थे? खाना खा के घर से आया हूँ। चले मुझे बताएं कि क्या काम होता है वहाँ पर? यहाँ पे मुर्गी का कचरा पकता है। सही है, वही जो हमने आइडेंटिफिकेशन की थी, पंजे देखकर पर देखकर वही चीज़ है। मुर्गी का कचरा पकता है यहाँ पर। पक के फिर वो जो तेल निकाला जाता है वो किनको देते वो हैं? साबुन में सूप कंपनी में जाता है। और कौन सी कंपनी में जाता है? शॉप मुख्तार शॉप में जाता है। और बस मुझे इतना पता। और तेल और घी की कंपनीज को भी देते हैं? नहीं, घी का कंपनी में नहीं जाता, सिर्फ साबुन कंपनी में जाता है। घी मुख्तार शॉप कंपनी, मुख्तार शॉप कंपनी। और कहाँ जाता है? बस ये मुझे पता है इतना। सही, और कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पे 4-5 बंदे सब काम करते हैं। एक टाइम पे 5 बंदे होते हैं? नहीं, रात से काम शुरू होता है तकरीबन 2-3 बजे, सुबह 8-9 बजे खत्म हो जाता है। अच्छा, रातों रात काम करते हैं चुप चुप के? नहीं, 9 बजे 10 बजे तक माल थोड़ा आता है ना। लोगों के यहाँ तो सुबह 9 बजे काम शुरू होता है, शाम 5 बजे तक चलता है। आप रात को शुरू करते हैं और सुबह 9 बजे बंद कर देते हैं? कचरे का काम रात को शुरू होता है। कचरे का काम रात को शुरू होता है। दिन में कौन सा काम होता है? दिन में दूसरा कोई भी काम, जैसे चमड़ा हो गया, हड्डी का काम हो गया, ये दिन में चलता है, लेकिन कचरे का काम रात को ही चलता है। ठीक है, तो यानी चुप चुपा के करते हैं ना? जी, चुप चुपा के करते हैं। के नहीं है, बिल्कुल जार है। तो रात में चलता है, चुप चुपा के करते हैं ना आप? बिल्कुल जार जाता है, टैंकर वैंकर तेल बेल जाता है, बिल्कुल सामने। सही है। आपने EPA से परमिशन ली है जो समंदर किनारे आप ये आलूदगी फैला रहे हैं? ये हमारे शहर को पता होगा, मैं नहीं पता। सही है। और ये क्या हो रहा है, ये जो चमड़े का जो काम हो रहा है? ये चमड़े का काम हो रहा है, ये इनको पता होगा, मैं नहीं पता। अभी आपने बोला ना कि दिन में, मैं बोला दिन में चमड़े का काम चलता है, हड्डी तो का जो चलता दिन है। में जो चमड़े का चलता है वो क्या चलता है? ये चमड़े का जो आपके सामने पड़ा हुआ है, पिसाई हो रहा है, पिसाई होने के बाद सूख रहा, सूखने के बाद पता नहीं आपको ये कहाँ जाएगा, ये तो मुझे इल्म नहीं है इस बात क्यों का। आपको इल्म क्यों नहीं है? तो हम इधर का नहीं है ना, हमें इसके बाद का इल्म नहीं है। अच्छा, जी, मालिक कौन है तुम्हारा? हाजी रिजवान। हाजी रिजवान, वो कहाँ रहता है? ये मूसा कॉलोनी में। अच्छा, कल वहाँ पे तो ये मुर्गियों के पंजों का काम होता है ना। फोन करें, फोन करें अपने मालिक को, फोन करें। मिला है। फोन मिला है, स्पीकर खोल के बात करें। मालिक साहब नंबर मिला आपने? ये RF एंटरप्राइज। RF। कौन सा आप बात कर रहे हैं? इरफान साहब, ये हम आए EPA से, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से। इंस्पेक्टर नदीम नाम है मेरा।
अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, किसने इजाज़त दी आपको इसकी? ये आपके जो मुर्गियों के आलाइशन जला रहे हैं और चमड़ा। और चमड़ा जला रहे हैं और ये इसका तेल बना रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? भाई साबुन में जाता है। आपने ये किससे अप्रूवल लिया? आप ये जो काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की अप्रूवल है आपके पास? ये क्यों गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप? अभी कहाँ हैं? अभी आप इस वक्त कहाँ पर हैं? अभी आप कहाँ हैं इस वक्त? चमड़े का पूछें सर, चमड़े की। और ये बराबर में आपके जो चमड़े का काम हो रहा है, ये खुद भी करते हैं। और वहाँ जो अंदर जो काम आपके मुर्गी की आलाइशें हैं और ये बर्न कर रहे हैं, आप लकड़ियाँ जला रहे हैं, दरख्त आपने सी साइड पे इतना एनवायरनमेंट डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, आपकी अभी फैक्ट्री आप समझे, आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं, ऑफिस जाके आपकी फैक्ट्री बंद है। आप आगे ईपीए में आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से आगे रब्ता करेंगे हमारे डीजी साहब से। आप अपना नंबर मुझे बता देना, आपसे आगे बात करूँगा। ईपीए का दफ्तर पता होगा? हमारा ईपीए का दफ्तर नहीं पता आपको? मुझे बता देंगे जरा। मैंने आपके मुलाजिम को कार्ड देके जा रहे हैं अपने ऑफिस का। आप अभी काम नहीं शुरू कीजिएगा। पहले आप दफ्तर में हमारे डीजी साहब से आगे मिलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बताएं, ये आप ये जो चमड़े की पिसाई के बाद कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं ये? मैडम, चमड़े का काम मेरा नहीं है। चमड़े का काम आपके मुलाजिम ने बोला है कि ये चमड़े का काम आपका दिन में होता है और मुर्गी की आलाइशों का काम रात में होता है। वो रात में जो काम हो रहा है वो हो रहा है, मुर्गी की फीड का इस्तेमाल होता है वो सारा। कौन से सारा फीड फैक्ट्री में जाता है माल। फीड फैक्ट्री में जाता है? ये जो ऑयल आप निकालते हैं, ये ऑयल कौन सी खाने की कंपनी में जाता है? कोई खाने की कंपनी में नहीं जाता। ऑलिव ऑयल है, ये साबुन के इस्तेमाल में आता है, वरना मुर्गी की फीड में इस्तेमाल होता है। मुर्गी की फीड में ऑयल इस्तेमाल होता है? सही है। आपने महकमा माहौलियात से इजाज़त ली जो आप वायलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, जो पोल्यूशन फैला रहे हैं आप यहाँ पर? मुझे इसके बारे में कुछ क्यों, आपको क्यों नहीं इल्म? आपकी इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पे आप ये काम कर रहे हैं, पता नहीं कितने अरसे से लकड़ियाँ जला रहे हैं आप। बिल्कुल चलती है लकड़ियाँ। तो आपको पता नहीं है कि आप कितनी आलूदगी फैला रहे हैं? तो मेरा अकेला बॉयलर थोड़ी चल रहा है, इसी ब्लैम ऐसे के अंदर सबका बॉयलर चल रहा है। अच्छा, मतलब सबका चलेगा तो फिर आपका भी चलेगा? सबका चलेगा तो आपका भी चलेगा? मैडम, सभी का चल रहा है तो हमारा भी चलेगा। ठीक है, फिर सब बंद होने चाहिए। ये लीजिए। चले जी, अब आपने इनके मालिक की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना ये है कि सबका चल रहा है तो हमारा भी चलेगा। अभी इन्होंने ईपीए पे सवाल उठाया है। अब हम ईपीए से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर जितनी भी इलीगल इस तरह की फैक्ट्रीज चल रही हैं जो पोल्यूशन फैला रही हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, इन्होंने जो सवाल उठाया कि यहाँ पर एक थोड़ी, यहाँ तो बहुत सारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, तो फिर इस पर ईपीए क्या जवाब देगी? मैंने मुतल्लिका इंस्पेक्टर्स को डायरेक्टर्स इशू कर दिए हैं। इलाके का कंप्लीट सर्वे करके ये 7 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके खिलाफ उसके बाद जो है फिर इन फैक्ट्रीज़ को जो है क्लोज़ किया है। सही है। इस फैक्ट्री का तो आपने प्रोडक्शन एरिया बंद कर दिया, उसको तो सील कर दिया? उसको तो बिल्कुल हमने जो है इनको मतलब दोनों फैक्ट्रीज़ को इंस्ट्रक्शन पास कर दी है कि ये कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो कि माहौलियात के मतलब। लेकिन ये इनका काम तो यहाँ पर मौजूद है ना, ये तो करते रहेंगे, फिर इसको रोका कैसे जाएगा? इनको अभी हमने जो है वर्बल डायरेक्टिव्स दे दिए क्लोज करने के। इनको जो है नोटिस भी इंशाल्लाह ताला आज ही सर्व करवा देते हैं डीजी साहब की मतलब परमिशन से। और ये है कि मतलब मुतल्लिका थाने को जो है हमने कह दिया है पाबंद कर दिया, ऊपर जो है वो निगाह रखें, ये लोग जो है दोबारा काम जो है शुरू ना करें जब तक मतलब माहौलियाती कवानीन की जो है ये पाबंदी ना करें। और मज़ीद ये है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप मतलब देखिएगा कि यहाँ पे क्या तब्दीली जो है वो होगी और हम इसके ऊपर भरपूर एक्शन लेंगे। सही है। आपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कामरान साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कैसे चेंज आएगा। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही है और इन लोगों को जगाना है कि मनसब पर बैठे लोग ये देख लें कि जो काम आपके करने के हैं हम कर रहे हैं, जो इदारे अरबों रुपए बजट खाकर इस जुर्म की पुष्पनाही कर रहे हैं। वरना जब समंदर में एक आम आदमी मछली तक नहीं मार सकता तो ये आलूदगी फैलाने वाले ये काम कैसे कर सकते हैं, कैसे लकड़ियां काट सकते हैं और कैसे इतना गैर कानूनी काम मुनज़्ज़म तरीके से चला सकते हैं। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदो नवाम में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिख कर 8835 पर SMS कीजिए।
इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।